हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट टाइम हमने हमारे लेसन की शुरुआत की थी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने एक एक्टिविटी भी लर्न की थी। उसके साथ हमें पता चल गया था कि पार्टिकल से वो कहाँ कहाँ स्पेस रखते हैं, कहाँ कहाँ डाइल्यूट होते हैं और कितनी स्पेस रोकते हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी हमें लर्न करनी है। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml वाटर। अब यहाँ पिक्चर्स के साथ आपको ये एक्टिविटी दी गई है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 100 ml का बीकर वो ले लेना है। 100 ml का बीकर ले और उसमें हम पानी डाल देंगे। उसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट हमें डालना होगा। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है, ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल छोटे छोटे 2-3 क्रिस्टल हम 100 ml वाले बीकर में जब डालेंगे तब एक ही सेकंड में उसका कलर है वो पिंक में चेंज हो जाएगा। देखिए दूसरी फिगर। देखिए, पहले पानी का नीला रंग था, उसके बाद क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। अब क्या करना है कि वो जो दूसरा वाला बीकर है उसमें से हमें 10 ml 100 ml में से 10 ml सॉल्यूशन लेना है और दूसरे वाले बीकर में ऐड करना है। लेकिन वो जो तीसरे वाला बीकर है उसमें हमें 90 ml वाटर तो चाहिए ही। इसलिए फिर से जो 10 ml सॉल्यूशन है वो उसमें जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए कलर चेंज नहीं होने वाला है। अब थर्ड बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें से 10 ml लेके फोर्थ बीकर में डालिए। अब फोर्थ बीकर है उसमें से 10 ml लेके फिफ्थ में डालिए। आप ये रिपीटेशन कर सकते हैं 5 to 8 टाइम्स। लेकिन जब तक आप करते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। क्या पानी अभी भी कलरफुल है? हाँ, आंसर है यस। क्योंकि जो क्रिस्टल है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप कितनी भी बार अगर रिपीटेशन कर लो तो उसका कलर डिसअपीयर नहीं होगा। इट मीन्स इतने छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। हमने ये एक्टिविटी पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के द्वारा समझी, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है द एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। हम कितना भी ले लें, 1000 लीटर का भी ले लें तो भी कलर चेंज नहीं होगा। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। So हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि वॉल्यूम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर छोटा भी पार्टिकल्स हो तो कलर चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particles। Ultimately a stage is reached when the particles cannot divide further into small particles। पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है वो स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड होते चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट ना लें तो आपके घर डेटॉल तो हो गई, ठीक है, तो आप डेटॉल के लेके भी कर सकते हैं। कैसे करना है, आप एक गिलास लीजिए, ठीक है, एक गिलास में डेटॉल डालिए। अब उसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके दूसरे गिलास में डालिए, फिर वो पानी से भर दीजिए, फिर उसमें से थोड़ा दूसरे गिलास में लीजिए। जब तक आप करते रहेंगे तब तक डेटॉल की जो स्मेल होती है उसकी वो स्मेल है वो जाने वाली नहीं है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination.
हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये हमें याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हमें 1 by 1 उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें लर्न करनी है। In activities 1.1, 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने क्या किया था कि आगे की एक्टिविटीज़ में हमने शुगर का इस्तेमाल किया था, सोल्ट का, डेटोल का और पोटेशियम परमैंगनेट। इन सभी को हमने सही प्रमाण से हमने इसको पानी में डिसोल्व किया था, पानी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वो सब पार्टिकल कहाँ जाते हैं वो हमने लर्न किया था कि वो सभी जो यहाँ पे लिखा है, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इट मीन्स जो सॉल्यूशन के बीच जहाँ जहाँ पे जगह होती है, जहाँ जहाँ पे स्पेस होती है, वहीं पे ये सब डिसोल्व हो जाते हैं। ठीक है। Now the next topic, particles of matter are continuously moving. पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, लेकिन ये हम एक्टिविटी के द्वारा ही लर्न करेंगे। अब ठीक है, यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है कि इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। तो हमें एक जो अगरबत्ती होती है, अगरबत्ती हमें पहले बुझा देनी है, जला के बुझा देनी है। तो क्या हमें उसकी स्मेल लेने के लिए उसके पास जाना होगा? हाँ, बिल्कुल जाना होगा, क्योंकि अगरबत्ती तो बुझ गई है। अब मान लीजिए अगरबत्ती ने हमें जला दिया है। ठीक है, हमने अगरबत्ती को जला दिया तो हम एक रूम के किसी भी कोने में रखेंगे तो उसकी स्मेल हमें दूसरे कोने में पहुंच जाएगी। इट मीन्स ये एक्टिविटी हमें ये कहना चाहती है कि पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये हमें याद रखना है। ऐसी ये और एक एक्टिविटी है, टेक 2 ग्लासेस फिल्ड विथ वाटर। हमें 2 ग्लासेस लेने हैं। ठीक है, अब एक ग्लास में ब्लू और रेड इंक डालना है। आप कोई भी इंक डाल दीजिए, ब्लू इंक डाल दीजिए। अब दूसरा जो ग्लास है उसमें हमें हनी लेना है। ठीक है, एक ग्लास में इंक और एक ग्लास में हनी। तो हमें जब ये दोनों डालेंगे तब हमें उसके जब हम एडिशन करेंगे उसके बाद कितनी स्पीड से इमीडिएटली क्या डिफरेंट होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो नेचुरल है कि जो हमने ब्लू इंक का जो ड्रॉप है वो डाला था, तो उसमें क्या होता है कि वो हनी के हिसाब से एकदम स्पीड में स्प्रेड हो जाते हैं ग्लास में, और हनी है उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो जो भी हल्का है, ठीक है, हनी के हिसाब से जो इंक है वो तो क्या है, हल्की है। तो जो भी हल्का है वो इजीली और वेरी फास्ट स्प्रेड हो जाएगा पूरे ग्लास में। नाउ द थर्ड वन एक्टिविटी, हमें 2 ग्लास चाहिए। ठीक है, एक में हम हॉट वाटर डालेंगे, एक में कोल्ड वाटर, और हमें सॉल्यूशन लेना है CuSO4 कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी है, और वो हमें उस ग्लास में डाल के उसको सेटल कर देना है, उसको फिर डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसा था वैसे का वैसे ही रहने देना है। अब जो सॉलिड क्रिस्टल है उसका क्या होता है, यह क्वेश्चन है कि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट दोनों में से कोई भी हमने उसके क्रिस्टल है वो डिसोल्व किए सॉल्यूशन में, तो क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है
वो धीमे धीमे उसमें डिसॉल्व होने लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो डिसॉल्व होते हैं उसका जो टाइमिंग होता है वो क्या सेम होता है, टेम्परेचर के साथ क्यों बदलता है? हाँ, टेम्परेचर के साथ बदलता है, क्योंकि हमने हॉट वाटर को भी लिया था, कोल्ड वाटर को भी लिया था। तो हॉट वाटर में वो प्रोसेस स्पीड से होती है और कोल्ड वाटर में प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 3। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, अब सारी एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया कि पार्टिकल्स, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूविंग तो करते ही है। दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अब वो जो एनर्जी है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये हमें रिमेंबर करना है, ठीक है, ये अच्छे से याद रख लो कि वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। अब मान लीजिए हम घर पे पानी है वो सुबह सुबह गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले पानी है वो क्या होता है, स्थिर होता है, उसके सब पार्टिकल्स नॉर्मली वैसे के वैसे होते हैं। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या है, अंदर के अंदर पार्टिकल्स सब मूविंग करने लगते हैं और धीमे धीमे पानी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तब क्या होता है कि वो बाष्प के द्वारा बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना पार्टिकल्स है वो मूव करते जाएंगे। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो इन सभी एक्टिविटी के द्वारा हमने ये सीख लिया कि कोई भी अगर सॉल्यूशन हो तो उसके बीच जो जो भी जगह होती है तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बीच में है वो अपनी ओर बैठ जाते हैं। ठीक है, और जो फैल जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक लाइन दी गई है, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। These intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। ये हमें याद रखना है कि diffusion किसे कहा जाता है कि two different types के जो मैटर होते हैं, ठीक है, वो इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। तो जो इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो ये हमें याद रखना है। अब हम यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू।